चेयरमैन पीसीबी कौन होगा? मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी की उम्मीदवार के तौर पर। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी होता है वो निगरान चेयरमैन होता है पीसीबी का। 11 अरकान होते हैं बेसिकली, जिन 10 ने वोट देना होता है। चेयरमैन पीसीबी नजम सिटी नहीं होंगे तो उन्हें कहीं और किसी और इदारे में लगा दिया जाएगा। बेंगलोर में पाकिस्तान का पहला मैच था। पाकिस्तानी टीम मंगल रात को वहां से रवाना हुई है 2 हिस्सों में। मैच को मुलतवी कर दिया जाए, इस मैच को रीशेड्यूल कर दिया जाए। लंबी फ्लाइट 12 घंटे की फ्लाइट लेके टीम जब आई है तो वो क्या ग्राउंड में आपको खेलती नजर आएगी। पाकिस्तान का मैच भारत के साथ है। हर टीम 5-5 मैच खेलेगी, हर टीम के साथ खेलेगी मैच। क्रिकेट में भी मैच है और उसके साथ साथ हॉकी में भी पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है। नया दौर स्पोर्ट्स में खुशामदीद। डेली राउंड अप के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। आज हम बात करेंगे क्रिकेट, स्पेशली चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, उसके अलावा साफ चैम्पियनशिप में फ़ुटबॉल के हवाले से और चैम्पियन ट्रॉफ़ी हॉकी के बारे में। इसी हवाले से सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी के हवाले से। जो क्रिकेट की खबर है कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा और जो अगला लाहे अमल है उसका जो प्रोसीजर है चेयरमैन पीसीबी को मुंतखब करने का, वो कैसे मुंतखब किया जाएगा चेयरमैन पीसीबी को। सबसे पहले तो बताते चलें कि गुज़श्ता दिन चेयरमैन पीसीबी ने ट्वीट करके कहा था कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी की उम्मीदवार के तौर पर। तो उसके बाद से जो वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नाम दिए थे, मुस्तफ़ा रामदे और ज़का अशरफ को, जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तो बोर्ड ऑफ गवर्निंग के जो 10 अरकान थे वो मुकम्मल हो गए थे, जबकि दूसरी जानिब जो मैनेजमेंट कमेटी ने जाते जाते नोटिफिकेशन भी जारी किया था मिनिस्ट्री ने, तो उस हवाले से कि मैनेजमेंट कमेटी को काम करने से रोक दिया था। लेकिन काम करने से रोकने से पहले मैनेजमेंट कमेटी ने बोर्ड ऑफ गवर्निंग का इजलास बुला लिया था, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्निंग भी मुकम्मल हो गए थे। अब बात यह है कि जो रोका गया था काम को, क्या उनका आईनी तौर पर ये इख्तियार था या नहीं। लेकिन इस हवाले से ये भी है कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो थे नजम सिटी, उसने जो अपने इख्तियारात थे वो निगरान चेयरमैन को सौंप दिए हैं। वो निगरान चेयरमैन कौन होता है? बेसिकली जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी होता है वो निगरान चेयरमैन होता है पीसीबी का, जब तक कि नया चेयरमैन नहीं बनता। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी हैं वो अहमद शहजाद राना हैं, जो अभी निगरान चेयरमैन हैं पीसीबी। तो उन्होंने इंतखाबात कराने हैं चेयरमैन पीसीबी के लिए और उन्होंने एक खुसूसी इजलास भी बुलाना है बोर्ड ऑफ गवर्निंग का, जिसमें उनका चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा। ये प्रोसीजर निगरान चेयरमैन है वो 4 हफ्ते के अंदर करेगा कि मुंतखब किसको करवाना है। अभी जो 10 अरकान होते हैं इजलास में, 11 अरकान होते हैं बेसिकली, जिन 10 ने वोट देना होता है, और 10 वो वाले अरकान होते हैं जिसमें से 4 डिपार्टमेंट के होते हैं और 4 एसोसिएशंस रीजन 4 डिपार्टमेंट के और 4 रीजन के नुमाइंदगान होते हैं 8, जबकि 2 वो अरकान होते हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने मुंतखब किया होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नामों को मुंतखब किया है, मुस्तफ़ा रामदे और जबकि ज़का अशरफ। 10 हो गए और एक सेक्रेटरी मिनिस्टर जो कि आईपीसी के जो मिनिस्ट्री हैं, बैनुल सूबाई जो वजारत है, उनका सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होता है। लेकिन वोट देने का इख्तियार उसको नहीं होता, जबकि 10 अरकान जो वोट दे सकते हैं, और उन 10 अरकान में कोई भी चेयरमैन पीसीबी के लिए इंतखाब के लिए ख़ुद को पेश कर सकता है। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नाम दिए हैं, उनमें से एक ज़का अशरफ है, और ज़का अशरफ के हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो मुंतखब हैं क्योंकि वो एक वज़ीर-ए-आज़म की एक तजवीज़ करदा नामों में से एक नाम है, और जो आइंदा का चेयरमैन होगा वो ज़का अशरफ ही होगा, कहा यही जा रहा है। वोटिंग में भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि हो जाता है। अब बात यह है कि नजम सेठी ने ये आसानी से क्यों छोड़ दी। नजम सेठी को कुछ और कहीं लगाने की तैयारियां तो नहीं हो रही किसी और इदारे में, और बेसिकली पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगर नून लीग नजम सेठी के
तजर्बे से या फिर उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहती है तो कहीं और इसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन चेयरमैन पीसीबी पीपल पार्टी का होगा। जबकि दूसरी जानब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी नहीं होंगे तो उन्हें कहीं और किसी और इदारे में लगा दिया जाएगा और किसी और इदारे का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब ये तो फ़िल वक्त कहना अलग बात है, बट लेकिन जो नजम सेठी है वो हो सकता है किसी भी इदारे को सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए और ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी बन जाएंगे। और जो दूसरी खबर है वो साफ चैम्पियनशिप के हवाले से है कि जो भारत क्रिकेट में तो करता ही है, क्रिकेट में हर तरह के मसाइल, हर तरह की मुश्किलात पाकिस्तान के आड़े और रोड़े अटकाने में पेश रहता है, तो वो फ़ुटबॉल में भी आ गया। फ़ुटबॉल में ये है कि जो वीज़े पाकिस्तानी टीम को प्रोवाइड मुहैया नहीं किए थे, उनकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक फ़्लाइट मिस हो गई, वीज़े नहीं थे 10 एतवार वाले दिन की। फिर उसके बाद से सोमवार वाले दिन रात को जाके वीज़े दिए, फिर पाकिस्तान को फ़्लाइट्स के इशू आ गए कि फ़्लाइट्स 32 सीटें एक ही फ़्लाइट में कैसे हो सकती हैं। फिर फ़्लाइट्स के इशू की वजह से पाकिस्तानी टीम ने कल 2 हिस्सों में टीम रवाना हुई थी मॉरिशस से। 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम मॉरिशस गई हुई थी। वहाँ से पाकिस्तान ने साफ चैम्पियनशिप के लिए भारत आना था। बेंगलोर में पाकिस्तान का पहला मैच था आज, और तो इस वजह से मंगल वाले दिन अब उन्होंने मतलब कि सोमवार लेट नाइट वीज़े दिए गए, मंगल वाले दिन की उनमें फिर सीटें मिलना मुश्किल हो गई थी फ़्लाइट की। तो इस हवाले से पाकिस्तानी टीम मंगल रात को वहाँ से रवाना हुई है 2 हिस्सों में। एक मतलब कि सीटें ना होने की वजह से 2 हिस्सों में रवाना हुई है मॉरिशस से बेंगलोर की तरफ, और बेंगलोर तक का मॉरिशस से बेंगलोर तक का तकरीबन 12 घंटे का सफ़र था जो पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ तक करके भारत गए। और पहली फ़्लाइट बुध वाले दिन शाम को, आज यानी कि मैच है, सुबह पाकिस्तानी प्लेयर का एक वफ़द आया, दूसरा 2 बजे के बाद दूसरा वफ़द आया, और शाम को मैच था दोनों टीमों के दरमियान। मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर ने ना रेस्ट किया ना प्रैक्टिस की इंडिया में, और आते ही डायरेक्ट ग्राउंड में और मैच खेलने गया। और पाकिस्तानी हुकाम ने, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फेडरेशन ने इंडिया से और उसके अलावा साफ चैम्पियनशिप की जो वो इंतज़ामिया है उनसे दरख्वास्त भी की थी कि मैच को मुलतवी कर दिया जाए, इस मैच को रीशेड्यूल कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को वीज़े लेट से मिले, फिर फ़्लाइट्स के इशू थे जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पहुंच पा रहे। अभी देखें 2 बजे वो पहुंचे हैं, शाम को मैच खेले हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने उनसे रब्ता भी किया और उन्हें मैच को रीशेड्यूल करने के कहा गया, दरख्वास्त दी गई। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर एक मैच को रीशेड्यूल किया जाता है तो फिर इस तरह से पूरा टूर्नामेंट ही रीशेड्यूल करना पड़ जाएगा, या फिर पूरे टूर्नामेंट में मसाइल पैदा हो जाएंगे तो इसलिए उन्होंने रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी मैच भारत के साथ अभी खेल रहे हैं। अब देखें कि भारत की बदनीयती की वजह से, भारत के मुश्किलात में पाकिस्तानी हुकाम को, टीम को या फिर प्रेशराइज़ करने के लिए प्लेयर्स को ऐसा करती है। वरना तो ऐसा कभी होता ही नहीं है खेलों में कि हमेशा ऐसा होता है कि 2-3 दिन पहले टीम पहुंच जाती है, वो अपनी प्रैक्टिस करती है, वो अपने आप को वार्म अप करती है, और अगले 2 दिन में या एक अगले दिन तक मैच में ख़ुद को फिट रख के रेस्ट करके प्लेयर्स जाते हैं। अब देखें लंबी फ़्लाइट 12 घंटे की फ़्लाइट लेके टीम जब आई है तो वो क्या ग्राउंड में आपको खेलती नज़र आएगी, थकी हुई होगी। तो ये भारत की चालाकियां हैं या फिर बदनीतियां हैं जो वो पाकिस्तानी हुकाम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हमेशा से करता आया। क्रिकेट में तो करता ही है, लेकिन अब फुटबॉल में भी आ गया है। और आज भारत के साथ मैच हो रहा है, जबकि 24 तारीख को पाकिस्तान का कुवैत के साथ मैच है साफ चैम्पियनशिप में, और जबकि 27 तारीख को पाकिस्तान का आखिरी मैच नेपाल के साथ है चैम्पियनशिप में। और जो तीसरी खबर है वो खुशकिस्मती से कह लें या बदकिस्मती से कह लें, जिस तरह से भी कह लें, खेलों के हवाले से तो अच्छी है। वो चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी की जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा है, साफ चैम्पियनशिप इंडिया में हो रही है, और उसके साथ साथ हॉकी जो चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी है वो भी इंडिया में हो रही है। तीनों की मेज़बानी इंडिया के पास है। एक में पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसे मुश्किलात पहले बता चुके हैं, किस तरह मुश्किलात में डाल के प्रेशराइज करके इतना लंबा सफ़र करवाने के बाद खिलाया जा रहा है भारत के साथ। जबकि अब
जो कि 3 अगस्त को हॉकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान शिरकत कर रहा है और पाकिस्तान का मैच भारत के साथ है। अब आप उस हॉकी चैम्पियनशिप के हवाले से बताता चलूँ कि जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक 6 टीमें शिरकत कर रही हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी में, जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, चीन, जापान और भारत 6 टीमें हैं। और 6 टीमों की वजह से हर टीम 5-5 मैच खेलेगी, हर टीम के साथ खेलेगी मैच। तो पहला मैच पाकिस्तान का 3 तारीख को मलेशिया के साथ है, दूसरा मैच जनूबी कोरिया के साथ 4 तारीख को है, एक दिन रेस्ट के बाद फिर पाकिस्तान का जापान के साथ है, फिर 7 तारीख को चीन के साथ है, फिर उसके बाद एक दिन रेस्ट के बाद 9 तारीख को पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है। भारत 9 अगस्त को, ये अगस्त की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 से लेकर 9 अगस्त तक पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है। मतलब कि फ़ुटबॉल में भी मैच पड़ रहा है, क्रिकेट में भी मैच है और उसके साथ साथ हॉकी में भी पाकिस्तान का भारत के साथ मैच है। और उसके अलावा फिर चैम्पियनशिप के जो 5वीं और 6ठी पोजीशन है या सेमीफाइनल्स हैं वो 11 तारीख को होंगे, फिर 12 तारीख को फ़ाइनल होगा चैम्पियन ट्रॉफ़ी का हॉकी का। अब देखना ये है कि जिस तरह से साफ चैम्पियनशिप के लिए फ़ुटबॉल टीम के लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं, क्या उसी तरह से क्रिकेट और हॉकी के प्लेयर्स के लिए भी इसी तरह से मुश्किलात पैदा की जाएंगी? हमेशा से ऐसा रहा है कि भारत करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। तो अब पाकिस्तान को भी इस दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, पाकिस्तान को भी एहतजाज करना चाहिए उनकी फ़ेडरेशन के साथ। लाज़मी नहीं है कि भारतीय फ़ेडरेशन के साथ या भारतीय बोर्ड के साथ, आप जो कि एक इंटरनेशनल, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या फिर जो फीफा है या फिर हॉकी की जो फेडरेशन है इंटरनेशनल, उससे एहतजाज करना चाहिए कि किस तरह से ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किलात में डालने की कोशिश, प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान को एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जबकि ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जब बात आती है, कोई भी खेल की बात आती है, तो दोनों की हुकूमतें फ़ैसला करती हैं कि टीम ने जाना है या नहीं जाना है। जबकि पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से क्रिकेट हो या फिर फ़ुटबॉल हो या फिर हॉकी हो, खेल को तरजीह देती है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि इंडिया हमेशा से खेल में सियासत को लेके आता है। अब चौथी जो खबर है कि वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक डिले ही जा रहा है कि वो शेड्यूल कब आएगा। कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 27 जून को शेड्यूल आ रहा है, जो कि मुजव्वज़ा तो आ चुका है इसका। पाकिस्तान में उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि मैच को चेंज किया जाए और वार्म अप मैच के भी हवाले से उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। और पाकिस्तान ने कहा था कि हम मैच को एक दूसरे जो उनके शहर हैं, चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ हो और बेंगलोर में अफ़गानिस्तान के साथ मैच हो, तो वो तब्दील किया। तो उसके अलावा अहमदाबाद में भी पाकिस्तान खेलने से इनकार कर चुका है कि वहाँ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अब उसी वजह से अब देखें क्या होता है कि जबकि इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि पाकिस्तान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो ठोस शवाहिद नहीं है, तो इसलिए तब्दीली नामुमकिन है। जबकि 27 तारीख को शेड्यूल आने का इम्कान है। वो क्यों 27 तारीख? क्योंकि जो वर्ल्ड कप से 100 दिन पहले काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो उस काउंटडाउन वाले दिन ही शेड्यूल आ जाएगा। डेली बाइट्स, डेली राउंड अप में आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर की हैं। इसी तरह की खबरें और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।